22/10/2022 को ये जो नहर है सारो की, इसके किनारे पर एक डेड बॉडी हमें मिली। समबडी कॉल 215 और हम उसी वक्त लोकल पुलिस को रश किया। वहाँ पहुंचे मौके पे तो वहाँ पे एक डेड बॉडी को, जो डिवाइडर लाइन है सड़क के दरमियान, वो 1 फुट 1.5 फुट की होती है, उसके साथ उसने देख लगाई और ऐसे सर को पीछे किया और उसी हालत में अल्लाह को प्यारा हो गया। इन्होंने मुझे इतला दी, मैंने एसपी साहब को इतला दी, हम दोनों उसी वक्त मौके पर पहुंचे। सर वो हमने देखा जो नहर के सरकंडे हैं वहां वकूआ होना पाया गया। सरकंडों में वो वहां पता लगता था वहां ब्लड भी था और कोई चीज का गिरा होना पाया गया वहां पे उन सरकंडों में। तो हुआ ये कि ये जो मुल्जमान थे इन्होंने इससे फैर मारा, गाड़ी में ही फैर मारा और उठाकर सरकंडों में इसे फेंक दिया। चूंकि ही वाज लाइव, वहां वो जिंदा था और ये तो चले आए, उसने क्रॉलिंग करके वो खून के धब्बे और ट्रेन जो थी उसके सीटने की वो वहां मौजूद थी। तो ऐसा ऐसा घसीटता अपने जिस्म को, देखे वो कितनी लाचारगी की हालत में उसकी डेथ हुई। वो ऐसा ऐसा चलता हुआ और ना जाने वहां कितनी देर वहां वो पड़ा रहा, ब्लीडिंग, और वो फैर जो उसके लगे हैं वो भी वाइटल पार्ट से लगे थे, तो उसकी डेथ हो गई। उसके पास एक मोबाइल था उसका अपना और वो रिकवर हुआ। हमने उसके मोबाइल की मदद से उसके घर वालों को इतला दी, ये मोबाइल किसका है? उन्होंने कहा ये हमारे भाई का है, बेटे का है। तो हमने कहा इसकी डेड बॉडी फलां जगह पे मिली है, तो प्लीज आप शिफ्ट ले आए। तो वो आए, चूंकि वो हरी थे, देवर इन हरी के, वो जल्दी जल्दी हमें डेड बॉडी पोस्टमार्टम के साथ वो हमें वसूल हो जाए। तो उनका बयान लेकर हमने वो पर्चा दे दिया। तो बाद में उसके जिस बंदे के साथ काम करता था वो लेटर ऑन वो पहुंचा, तो उसने बताया कि ये कल का वो इधर से रावलपिंडी से रवाना है, वो सिल्वर स्क्रैप वो 30-40 लाख रुपीस का था, वो लेकर गया है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या आपने दूसरा बंदा असिस्टेंट उसके साथ नहीं भेजा? उसने कहा कोई नहीं भेजा। असल में हुआ ये ऐसे कि इन्होंने वहाँ किसी होटल में क़याम किया, ये आपस में बड़े मुल्ज़म और मकतूल ये आपस में दोस्त थे। अब्दुल गफ्फार और उस्मान ली ट्रेस हुए। ट्रेस कैसे हुए? हमने सीसीटीवी की मदद से उनको जांचा, ये कहाँ गए। मैंने फौरी तौर पर एसएचओ साहब को भेजा है चनाब पुल पे, क्या चनाब पुल पे ये ट्रक क्रॉस हुआ है या नहीं। एसएचओ मुगवाल को मैंने कॉल की, वो भी आ गया। एसएचओ मुगवाल की जिम्मे मैंने ड्यूटी लगाई कि इधर वकूए से लेकर इस रोड से सारों की पुल से चनाब पुल तक ये ट्रेस करेगा कि कहीं पे वो छोड़ गए हों ट्रक। चूंकि जो इस तरह के वाकयात होते हैं उनको बाइक कैश से तल्लुक होता है, ना कि इतने बड़े मालो असबाब से, ना इतने बड़े वो चीज़ों से होता है। वो तो फौरी तौर पर वो फौरी तौर पर वो ऐसे वाकयात करते हैं, छीना माल और फैर किया और भाग गए। तो इसमें सूते आ रही और कुछ नजर आ रही थी, समथिंग डिफरेंट था। तो हमने सारी वो कोशिश कर ली, लेकिन कहीं से वो ट्रक वो नहीं ट्रेस हो रहा। 6 घंटे हमारे लगे, 6 आवर कैमरों के सामने हम बैठे रहे जनाब रोड पे। जब वहां से हमें वो कोई सुराग ना मिला, देन हम पीछे से आ गए वापस। पीछे से वापस आए तो किसी और चौक पे, अब मैं ना इसलिए नहीं लेना चाहता, हो सकता है कल को ट्रेन में ये बात आए, एक और चौक पे वो उनका जो मुल्जमान का ट्रक था वो मुड़ता हुआ दिखाई दिया। तो दोनों ट्रक सेम मालिक के थे। इसमें जो सबसे हमें मैक्सिमम कामयाबी मिली है उससे रीजन ये थी कि मालिक उसी के थे दोनों ट्रक। उसने कहा ये ट्रक तो मेरा है।
ये ट्रक जा रहा है मौके की तरफ। हमने फौरी तौर पर उसका वो CDR निकाला। CDR निकालने से वो जाता हुआ कंफर्म हो गया मौके की तरफ। जब ये मौके की तरफ जाता हुआ कंफर्म हो गया, फिर हमने इसकी लोकेशन चेक की, तो इसकी लोकेशन ये फैसलाबाद की तरफ जाती हुई नजर आई। किया इसने क्या कि जो मकतूल का ट्रक था इसे वो लेकर उधर गया, उधर से उसके ट्रक में अनलोड किया, अनलोड कर माल गुजराले ले आया, उस ट्रक को लवारस छोड़ दिया कि खुद ही पुलिस वाले कहीं पे वो मुश्तबापुर सर्कल का चीफ समझदार 550 में वो बंद कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कुदरत की लाठी वो बेआवाज होती है। अल्लाह ताला की कुदरत ने हमें इतना शानदार रास्ता दिया जिसकी कोई तारीफ नहीं। तो IT की मदद से मुद्दइयों के तावन से हमें ने पकड़ने में कामयाब हो गए, क्योंकि वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद, सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद ही वो कत्ल के मुकदमात में वो किसी की गिरफ्तारी डालनी होती है। ये ऐसे तो नहीं होता कि वो बाद में देख लेंगे। हमने कंफर्म किया, जब हमें कंफर्म हो गया दैन हमने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो ये सारी टीम का क्रेडिट SHO थाना कुंजा, गाइडेंस मेरी जरूर रही है, पल पल पे वो इनके साथ जरूर रहा हूँ, ऐसे आप ऐसे कर लें, ऐसे आप ऐसे कर लें। DPO साहब से भी गाइडेंस हम देते रहे हैं, साथ ही खुद मैंने उससे पल पल DPO साहब को आगाह रखा, और उन्होंने भी हमसे वो प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगते रहे हैं। अब कैसी बात है, अब कैसी पोजीशन है, अब कैसे हालात है, कहाँ तक आप पहुंचे हैं, एक एक चीज उनके वो हम नोटिस में लाते रहे हैं। उन्होंने भी हमें गाइड किया। ये अल्लाह ताला के फजल व करम से, पेरेंट्स की दुआओं से और सीनियर की गाइडेंस से हम में से मेरी टीम ने, जिसमें SHO थाना कुंजा और उनकी टीम, इन्होंने जानफशानी से काम किया है। बिलाशुबा ये इनाम के हकदार है, और मैं भरपूर इनकी सिफारिश भी करूँगा DPO साहब से कि इनको जो भी कानून के मुताबिक मिलता है वो इनको इनाम मिलना चाहिए। बहुत बड़ा एक ऐसा था कि जैसे कोई लाकानूनियत का एक दर खुल गया है कि जिसकी जो चीज है वो इधर मार रहा है, इधर मार रहा है, वो कोई उसको पकड़ने वाला नहीं है। गुजरात में ये फर्स्ट रॉबरी विद मर्डर का केस है जो इतने शॉर्ट टाइम में ये कवर हुआ। तो उसमें मैं मीडिया का भी मशहूर हूँ। इन्होंने कोई ऐसी खबर नहीं लगाई जिससे किसी मुलजिम को या हमें मुलजमान को गिरफ्तार करने में कोई हमें डिले का सामना करना पड़े। मैं बज़ाते खुद आप तमाम लोगों का मशहूर हूँ, आप तमाम लोग मुझसे रास्ते में रहे हैं, ये दुरुस्त बात है, लेकिन आपका तामन वो हमारे साथ रहा है, मैं उसे अपने करता हूँ। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।